अनिका रस्तोगी जैसी होनहार छात्रा अपने सपनों को पंख दे रही थी। अनिका, जो BA LLB थर्ड ईयर की छात्रा थी, अपने दोस्तों के बीच हमेशा हंसती खेलती और जीवन से भरी रहती थी। उसके चेहरे पर हरदम एक मुस्कान रहती और वो कानून की पढ़ाई में भी सबसे आगे थी। उसकी लगन और मेहनत ने उसे हर किसी का चहेता बना दिया था। पार्ट शनिवार की रात कुछ अजीब थी। अनिका की रूममेट ने हॉस्टल के कमरे में लौटते समय दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। अनिका की रूममेट ने दरवाजे को बार बार पीटा, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया, जैसे कुछ गड़बड़ होने वाली हो। जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला, तो उसने वार्डन को बुलाया। वार्डन ने तुरंत दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। दरवाजा टूटते ही जो दृश्य सामने था, वो किसी बुरे सपने जैसा था। अनिका फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उसकी सांसें तो चल रही थी, लेकिन उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, पर अफसोस, उसे बचाया नहीं जा सका। कि मौत की खबर जैसी फैली, यूनिवर्सिटी में सन्नाटा छा गया। बाहर पूरे शहर में सनसनी फैल गई। अनिका, जो एक वरिष्ठ IPS अधिकारी की बेटी थी, अचानक उसकी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। हर कोई सदमे में था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो एक स्वस्थ और खुशमिजाज लड़की थी। कार्डिक अरेस्ट की बात भी किसी के गले नहीं उतर रही थी। दिल्ली में NIA में IG के पद पर तैनात अनिका के पिता संतोष रस्तोगी और उनका परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। नोएडा में रहने वाला यह परिवार कभी इस दुस्वप्न की कल्पना नहीं कर सकता था। अनिका के दोस्त और सहपाठी सदमे में थे। हर कोई यही सवाल कर रहा था, आखिर अनिका की मौत का असली कारण क्या है? आशियाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अनिका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, पर सवाल वही बना रहा, क्या यह वाकई एक सामान्य मौत थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा था? पुलिस अभी जांच कर रही थी और पूरे शहर की निगाहें उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, रहस्य और गहरा होता जा रहा था। विश्वविद्यालय की दीवारों के भीतर एक खामोशी थी, और बाहर हर कोई इस पहेली के उत्तर का इंतजार कर रहा था। क्या अनिका की मौत का सच सामने आएगा, या फिर यह एक अनसुलझी गुत्थी बनकर रह जाएगी? पीछे और भी कुछ रहस्य हो सकता है।